ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 22 अक्टूबर 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें दिव्य दृष्टि मिली है। अभी तुम्हें दिव्य दृष्टि मिली है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसीलिए इससे ममत्व मिटा देना है, पूरा पूरा बलि चढ़ना है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसीलिए इससे ममत्व मिटा देना है, पूरा पूरा बलि चढ़ना है। आज का प्रश्न, जो अविनाशी बाप पर पूरा बलि चढ़े हुए बच्चे हैं, उनकी निशानी क्या होगी? जो अविनाशी बाप पर पूरा बलि चढ़े हुए बच्चे हैं, उनकी निशानी क्या होगी? जो बच्चे पूरा बलि चढ़े हुए हैं, पूरा बलि चढ़े, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वे अपना पैसा आदि फालतू खर्च नहीं करेंगे। वे अपना पैसा आदि फालतू खर्च नहीं करेंगे। भक्ति मार्ग में दीपावली आदि पर कितना बारूद जलाते हैं। भक्ति मार्ग में दीपावली आदि पर कितना बारूद जलाते हैं। अल्पकाल की खुशी मनाते हैं। तुम जानते हो ये सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। तुम जानते हो ये सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। यहां तुम्हें ऐसी खुशियां नहीं मनानी है माना बारूद जला रहे हैं। कहेंगे अगर बारूद नहीं जलाया तो खुशियां कैसे हैं? हाँ, पटाखे जलाना, अगर ऐसा नहीं किया तो दीपावली क्या? ऐसा सबका चिंतन रहता है। तो बाबा कहते यहाँ तुम्हें ऐसी खुशियां नहीं मनानी है, क्योंकि तुम तो वनवास में हो। तुम्हें इन कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जाना है। तुम्हें इन कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जाना है। समझा? जो अविनाशी बाप पर पूरा बलि चढ़े हुए बच्चे हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वे अपना पैसा आदि फालतू खर्च नहीं करेंगे। भक्ति मार्ग में दीपावली आदि पर कितना बारूद जलाते हैं, अल्पकाल की खुशी मनाते हैं। तुम जानते हो ये सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। जानते हो? यहां तुम्हें ऐसी खुशियां नहीं मनानी है, क्योंकि तुम तो वनवास में हो। तुम्हें इन कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जाना है। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत का अर्थ समझा। अब तुम बच्चों ने बाप को पाया है। तुमको बाप मदद देते हैं 5 विकारों को जीतने की, अर्थात माया पर जीत, पैन जगत जीत बनने की। जगत सारी दुनिया को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं हम सारे जगत के मालिक बनने वाले हैं। मालिक कब बनेंगे? जब रावण राज्य पूरा हो जाएगा। रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं, क्योंकि संगम युग पर
बाप आकर आत्मा का दीवा जगाए, सत्युग का मालिक बनाते हैं। अब दशहरे के बाद दीपावली के दिन मनुष्य बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। अक्सर करके लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण और देवियों के मंदिर में जाते हैं, परंतु देवियों को, लक्ष्मी नारायण को जानते नहीं हैं। अब देवियां हैं शिव शक्तियां, ब्राह्मणियां। देवियों के हाथ में अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं। वास्तव में देवियों के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र है नहीं, ये तो गुप्त है। रावण पर जीत पाते तो तुम्हारी आधा कल्प के लिए खुशियां कायम हो जाती है। अभी तुम खुशियां नहीं मनाएंगे, यह कोई दीपमाला थोड़े ही है, क्योंकि यह तो आज दीवे जलाते कल बुझ जाते हैं। अब दशहरा भी हर वर्ष मनाते रहते हैं। तुम ब्राह्मण कोई अपने घरों में दीपक नहीं जलाते हो कि ऐसे मंदिरों में जाकर ऐसे दीपक जलाना, ऐसे नहीं करते हो। और मंदिरों आदि में दीपक बिजली आदि जलाते ना, ऐसे तो नहीं करते अपने मंदिर को ऐसे कि अपने घर के भी मंदिर, फिर मंदिर में जाए तो वहाँ पे दीपक जगाए, वो तो करते हैं। तुम तो ऐसा नहीं करते हो। जलाते हो क्या? वहाँ जाके ऐसे दीपक जलाते हो? मंदिरों आदि में तो दीपक बिजली आदि जलाते हैं, और मनुष्य नहीं जानते कि दीपमाला दशहरा क्या है। उस समय सारा भारत ही नया होता है, और दीपक आदि जगाना ये सब भक्ति मार्ग है। और भक्ति मार्ग में कितने पैसे वेस्ट करते हैं। उस दिन बारूद कितना जलाते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते रहते हैं। अब ये है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, माना कांटों का जंगल, सब जंगली बन गए। तुम भी पहले ऐसे ही थे, कुछ भी नहीं समझते थे, और सतयुग में फालतू खर्चा नहीं करेंगे। यहाँ तो फजूल खर्चा बहुत है। दान पुण्य करने से भी अल्पकाल का फल मिलता है। तुम जानते हो हम अविनाशी बाप पर बलि चढ़े हैं तो हमारा सब कुछ अविनाशी बन जाता है। तुम जानते हो ये बात? पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते हैं। तुम बच्चों ने मोहजीत राजा की कथा तो सुनी है ना? अब ये कहानी सतयुग के लिए नहीं है, क्योंकि वहां अकाल मृत्यु नहीं होता। अब ये सिर्फ मिसाल देने के लिए कहानी बनाई है कि उस समय सब नष्ट मोहा मोहजीत रहते हैं। शरीर सहित तो पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है, क्योंकि तुम नई दुनिया में जा रहे हो। पुरानी दुनिया के साथ किसका ममत्व होता है क्या? इससे बेहद का संन्यास कहा जाता है। सिर्फ बाबा ये नहीं कहते कि देह से ममत्व मिटाओ, परंतु जो भी इन आंखों से देखते हो ना, सबको भूलो, क्योंकि अब दिव्य दृष्टि मिलती है कि सब खत्म होना है। पुरानी दुनिया भी नाश हुई पड़ी है और नया विश्व बनेगा। शिव बाबा हमको राज्य देते हैं। शिव बाबा का नाम सदैव शिव है, क्योंकि उनको अपना शरीर तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना शरीर है, और वह है ऊपर। अमरनाथ अमर बनाने की कथा सुनाते हैं, अमर लोक में ले जाने के लिए। तुम बच्चे अभी फूल बन रहे हो। कांटों को फूल बनाने में मेहनत तो लगती है। यहाँ तो सब कांटे हैं, एक दूसरे को कांटा लगाते रहते, बात मत पूछो। तो बाप कहते तुम्हें अब किसी को कांटा नहीं लगाना है, काम कटारी नहीं चलाना है। ये काम की हिंसा आदि मध्य अंत दुख देती है। वैसे तो किसको मारो तो जान से खत्म हो जाते हैं, अब यहाँ तो जन्म जन्मांतर दुखी होते रहते। तो बाप कहते अभी तुम्हें काम कटारी नहीं चलाना है। अभी तुम दशहरा मना रहे हो, फिर दीपावली हो जाती है। सत्युग में दीपावली नहीं मनाएंगे।
वहां लक्ष्मी स्वयं राज्य करती है, फिर उसकी बैठ पूजा नहीं करेंगे। और मनुष्य जो मंदिरों में रहते हैं वे देवताओं की बायोग्राफी को नहीं जानते, तुम बच्चे जानते हो। तुम बच्चे हो ना रूप बसंत, तो बाप कहते मैंने भी शरीर धारण किया है, परंतु मेरा धारण करने का तरीका अलग है। अभी हमको दीपावली की खुशी नहीं होती क्योंकि हम तो वनवास में हैं। हम पियर घर से ससुराल घर जाते हैं, तो बाबा ने कहला भेजा था 108 चत्ती वाला कपड़ा पहनो तो देह अभिमान टूट जाए। अब इस समय तुम कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जा रहे हो। अब कहते हैं पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, और बाप कहते मैं तुमको नर से नारायण बनाता हूँ, तो पुरुषार्थ उच्च करना है। जब मैं पढ़ाता हूँ तो क्यों पद खराब करते हो? जब मैं पढ़ाता हूँ तुमको तो तुम क्यों अपना पद खराब करते हो? माता पिता को क्यों नहीं फॉलो करते हो? बाबा ने साक्षात्कार कराया है कि जो अच्छी तरह पढ़ेंगे वह डिनाइस्टी में आएंगे। तुम जानते हो हम पढ़ते स्वर्गवासी बनने के लिए। लोग समझते मनुष्य मरते तो स्वर्गवासी होते हैं। तुम जानते हो कि बाबा ही आकर स्वर्ग में ले जाते हैं और रावण फिर नरकवासी बना देते हैं। मनुष्य कहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, फिर एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो माता पिता से सुख घनेरे मिल रहे हैं, फिर धीरे धीरे कला कमती होती जाती है। कहते हैं चढ़ती कला सर्व का भला। तो अभी सबका भला होता है। कोई नरक से निकल स्वर्गवासी बनते, कोई शांति धाम निवासी बनते तो भला हो गया ना। और सत्युग में कोई दुख देने वाली चीज ही होती नहीं है। बड़े आदमियों का फर्नीचर भी तो बढ़िया होता है ना। वहां दुखदायी जानवर आदि होते ही नहीं, क्योंकि फर्नीचर अच्छा चाहिए। उसको हेवन कहा जाता है। अल्लाह अवल दीन का खेल है, ठका करने से राजाई मिलती है। तो अल्लाह बाप अवल दीन अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर रहे हैं। अल्लाह बाप अवल दीन अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। तो बाप सेकंड में वैकुंठ का मालिक बना देते हैं। बाबा अवल दीन का साक्षात्कार कराते हैं। अवल दीन माना स्वर्ग। ऐसे नहीं बच्चे कहीं साक्षात्कार में जाए। बाबा ने कहा है ध्यानी से ज्ञानी मुझे प्रिय है। ध्यान में माया प्रवेश करती है, ज्ञान में माया नहीं आती। जो नोंदा भक्ति करते हैं उनको बाप साक्षात्कार कराते हैं। यहाँ कोई नोंदा भक्ति नहीं की जाती है। छोटी छोटी बच्चियों को साक्षात्कार हो जाता है। अब यहाँ तो कहा जाता है अगर ध्यान की आदत पड़ गई तो पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। शुरू में कितना ध्यान के प्रोग्राम ले आते थे, परंतु आज है ही नहीं। ज्ञानी तो आत्मा को किसी बात में संशय नहीं आता। ज्ञानी तो आत्मा को किसी बात में संशय नहीं आता। संशय आया, पढ़ाई छोड़ी, गोया बाप को छोड़ा। अब सूर्यवंशी देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है, और धर्म स्थापक कोई राजधानी स्थापन नहीं करते। वह तो जब धर्म की वृद्धि हो जाती है तब राजाई चलती है। तो तुम अब विश्व का मालिक बन रहे हो। कोई नया आए तो पूछो परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? कहेंगे बाबा है। अब बाबा स्वर्ग स्थापन करते हैं और रावण नरक बनाते हैं। जिसने स्वर्ग बनाया उसकी पूजा करते हैं, और जिसने नरक बनाया उसको जलाते हैं। क्योंकि नरक में मनुष्य काम चिता पर जलते हैं, तो गुस्से में आकर रावण को जलाते हैं। परंतु रावण जलता ही नहीं।
सिर्फ कहते परंपरा से चला आता है, परंतु परंपरा का अर्थ नहीं जानते। अब दुश्मन की एफजी जलाते हैं। अब रावण को भला क्यों जलाते हैं? क्यों जलाते हो रावण को? क्योंकि रावण तुमको जलाते हैं। सुना? क्यों जलाते हैं? उसको डुबो भी तो सकते हैं, पर उसको जलाते हैं नहीं। क्यों जलाते हैं? क्योंकि उसने तुमको जलाया है, तो तुम भी उसको ही जलाते हो। जलाया ना उसने तुम्हें, क्योंकि रावण तुमको जलाते हैं, तुम रावण को जलाते हो। परंतु मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, और सतयुग में तो संपूर्ण निर्विकारी होते हैं, तो वहां रावण को नहीं जलाते हैं। उसको कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। हम पैराडाइज वासी बनने के लिए बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, तो श्राप देने वाला है रावण। अब रावण किसको कहा जाता है? 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। और सतयुग में ये विकार ही नहीं थे। अब सन्यासी तो बाद में आते हैं, अभी तो देवता धर्म है ही नहीं, तो वह फिर से स्थापन हो रहा है। 108 की माला बन रही है, तो प्रजा भी तो चाहिए ना। अब जयपुर का राजा एक था, प्रजा कितनी थी? राजा एक, प्रजा तो अनेक होती है। तो अभी माला तो बनती है, प्रजा भी चाहिए। जो यहां बच्चे बनकर फिर चले जाते हैं, वे हल्की प्रजा में चले जाते हैं। कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते जीवन मुक्ति चाहिए। अब जीवन मुक्त तो एक नहीं होंगे, पूरा घराना चाहिए। अष्टावक्र गीता में लिखा है सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। लेकिन कैसे मिली वे नहीं जानते। आदि सनातन देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, जबकि राजा ही मिल रही है, तो फिर हम क्यों ना श्रीमत पर चले? क्यों ना कमल फूल समान बने? तुम ब्राह्मण हो ना, तो शंख चक्र गदा पद्म तुम्हारे पास है। मनुष्य दीपमाला पर सिर्फ एक दिन नया कपड़ा पहनते हैं, मंदिरों में जाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर नए कपड़े नहीं पहनते, दीपावली के दिन नए कपड़े पहनते हैं। एवरीथिंग न्यू। उस दिन दुकानदार अपना पुराना खाता खत्म कर नया खाता शुरू करते हैं। तुम भी अब पुराना खाता खत्म कर नया शुरू कर रहे हो। बाप फायदा कराते हैं, रावण घाटा कराते हैं। फायदा कैसे होगा? मन मना भव मध्य जी भव। विष्णु मध्य में है ना। मध्य जी भव माना बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी स्थापन करते हैं, तो पुरानी दुनिया विनाश हो जाती है। तो शिव बाबा कलयुग के अंत में आते हैं, फिर सतयुग की आदि होती है। लिखा भी है ना कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, और ब्रह्मा तो प्रजापिता है ना। तो तुम किसके बच्चे हो? शिव के हो या ब्रह्मा के बच्चे हो? कहते भी है तो मात पिता हम बालक तेरे, तो बरोबर प्रैक्टिकल में मात पिता अब है। पढ़ाई पढ़कर फिर वर्षा पा रहे हो, फिर रावण द्वारा दुखी बनते हो, है ना? है ना? रावण आता है और फिर तुम्हें दुखी बना देता है। दुख भी धीरे धीरे बढ़ता है। विषय सागर यह कलयुग है ना, और सतयुग है क्षीर सागर, और विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। तुम जानते हो बरोबर, वे क्या जाने दशहरे दीपावली को? तुम जानते हो बरोबर, हा? वे क्या जाने दशहरे दीपावली को। हम तो राज को समझ गए हैं।
जानते हो, कल हम स्वर्ग में थे, अब नरक में हैं, फिर कल स्वर्ग में होंगे। कल क्यों कहते हैं? क्योंकि रात के बाद दिन आता है ना। कोई आए तो पूछो ये आश्रम किसका है। कोई आए आपके पास और पूछो आप, वो जवाब देगा ना कि नाम सुना है प्रजापिता ब्रह्मा। अब इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो ब्रह्मा बाप हुआ तो बाप से वर्षा ही मिलेगा। तो बाप कहते मुझे याद करो तो मध्य जीभव। बाप धंधे की मना नहीं करते हैं, कैसे नहीं धंधा दौरे छोड़ के बैठ जाओ बाबा के पास, ऐसे बाबा मना नहीं करते धंधा करने के लिए। बाप धंधे की मना नहीं करते, बाबा कहते हैं कि धंधा भल करो परंतु बाबा को याद करो, क्योंकि उनसे वर्षा मिलता है। यह भीति है ना, और जगह भीति नहीं होती, स्कूल में भी भीति होती है। तभी कहते ना स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। तो ये बेहद की पढ़ाई है। अब बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानते हो, और स्कूलों में जाकर बताओ कि बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है। उनको कहना कि आप तो हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हो, हम आपको लक्ष्मी नारायण की बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताएं कि लक्ष्मी नारायण ने ये पद कैसे पाया, बताएं। आगे चल तुमको कॉलेजों में भी निमंत्रण मिलेंगे। अब यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वह है स्पिरिचुअल फादर। तुम रूहों को स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं तो निराकार साकार में आकर सुनाते हैं। अब श्री कृष्ण की तो देखो बच्चे, इसमें कोई बात ही नहीं है, किसी बात को समझते नहीं है, सूती मुंझा हुआ है ना। स्वतंत्र होना चाहते हैं परंतु झगड़ा बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। कहते हैं फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए। अब सच्ची सच्ची फ्रीडम तुमको मिलती है रावण से, और भारतवासी समझते कि हमने कृष्ण से फ्रीडम पाई, परंतु फ्रीडम है कहाँ। फ्रीडम तुमको मिलती है इंडिपेंडेंट रजाई। ये सुना है ना कि तुम मिले तो धरती आसमान सागर सब हमारा हो गया, सुना ना गीत। उसमें हदें है ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे 5000 वर्ष बाद फिर से मिले हुए, वर्षा पाने वाले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, माता पिता को पूरा फॉलो कर पढ़ाई में ऊंच पद पाना है। माता पिता को पूरा फॉलो कर पढ़ाई में ऊंच पद पाना है। इस दुनिया में कोई भी शौक नहीं रखना है, वनवास में रहना है। इस दुनिया में कोई भी शौक नहीं रखना है, वनवास में रहना है। दूसरा पॉइंट, इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते हुए भी नहीं देखना है। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते हुए भी नहीं देखना है। पूरा नष्टो मोहा बनना है। संगम पर कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते हुए भी नहीं देखना है। पूरा नष्टो मोहा बनना है। संगम पर कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। आज का वरदान, अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति से सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति से सेवा का फल
और बल प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कोई भी काम करते अपना ऑक्यूपेशन कभी नहीं भूलो। जैसे पांडवों ने गुप्त वेश में नौकरी की लेकिन नशा विजय का था, ऐसे आप भल गवर्नमेंट सर्वेंट हो, नौकरी करते हो, लेकिन नशा रहे मैं विश्व कल्याणकारी हूं, तो इस स्मृति से स्वतः समर्थ रहेंगे और सदा सेवा भाव होने के कारण सेवा का फल और बल मिलता रहेगा। गाया हुआ है भावना का फल मिलता है, तो आपकी सेवा भावना अनेक आत्माओं को शांति शक्ति का फल देगी। आज का स्लोगन, गॉडली स्टूडेंट स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो माया आ नहीं सकती। गॉडली स्टूडेंट स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो माया आ नहीं सकती।